आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, कर्ज से परेशान हो तो इन 4 वचनों को ज़रूर पढ़ें। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप अपने जीवन में कर्ज से परेशान हो, आप किसी से कर्ज ले लिए हो, उस कर्ज को आप नहीं अदा कर पाते हो और आपके जीवन में हमेशा चिंता रहती है, आपको हमेशा परेशान करते हैं, आपको हमेशा टॉर्चर करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इन 4 वचनों को पढ़ें। प्रभु आपके जीवन में जितनी भी कर्ज से परेशानियां होंगी वो सब दूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 31 और 33 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। पहले तुम परमेश्वर कहता है, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि इसलिए चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो आज अपने जीवन में अपनी संसार की चीज़ों में बहुत ही चिंता में रहते हैं, बहुत ही हताश रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, और पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, और हमारी ज़रूरतों को जानता है परमेश्वर, और समय पर पूरी भी करेगा। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, हमें विश्वास रखना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि वह हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सब परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और मेरे वचनों पर अपने जीवन पे अमल करते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें समय से पहले पूरा कर दूंगा। आप लोग विश्वास और आशा रखो, और अपने जीवन में आप लोग संदेह ना करो कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि विश्वास और आशा रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं। दूसरा में लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 37 से 21 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दुष्ट उधार लेता है और चुकाता नहीं है, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुष्ट होते हैं वो उधार तो लेते हैं लेकिन चुकाता नहीं है, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देते हैं। यानी कि वो लोग अनुग्रह करके, लोगों पर दया करके वो लोग दान देते हैं। परमेश्वर भी हम पर अनुग्रह करेगा अगर मेरे प्रियो आप अपने जीवन में किसी को दान देते हो, और परमेश्वर कहता है कि वो दान है और आप उस पर अनुग्रह करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा। और जो दुष्ट लोग होते हैं वो उधार तो लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि ईमानदारी से कर्ज चुकाने की कोशिश करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस बात को हमें बताता है कि हमने किसी का कर्ज लिया है या हमने किसी से उधार लिया है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको ईमानदारी से उसका कर्ज चुकाना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है हमें ज़रूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए, तब परमेश्वर हमारी मदद करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक हम मदद नहीं करेंगे एक दूसरे के प्रति, तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक अध्याय 13 से 8 में पढ़ते हैं, तुम पर किसी का कर्ज ना रहे, केवल प्रेम करना या ऋण रख जाए,
क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उनके व्यवस्था पूरी होती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम पर किसी का कर्ज ना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को हमें कहता है कि हमें तुम पर कभी भी कर्ज नहीं रहना चाहिए और केवल प्रेम करने का ऋण रख जाए, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसके व्यवस्था पूरी की है। और परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बताता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हमें सलाह देता है और कि केवल प्रेम का ऋण रखें और बाकी चीज़ों से स्वतंत्र रहें। मेरे प्रियो, आप लोग ऐसे रहो कि आप लोगों के अंदर से प्रेम का ऋण होना चाहिए, यानी कि संसार की चीज़ों से आपका अपने जीवन में स्वतंत्र रहो। आप अपने जीवन में संसार की चीज़ों से ऋण मत रखो, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि सबसे महंगा उधार लेना होता है प्रेम। और जिस इंसान के अंदर प्रेम है वो अपने जीवन में बहुत से ऐसे चीज कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें सिखाता है और बताता है, और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हमें प्रेम करना चाहिए और प्रेम का ऋण रखना चाहिए और बाकी चीज़ों से हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। और दोस्तों, चौथे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 19 में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, और मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार तुम्हारा हर एक आवश्यकता को यीशु मसीह में महिमा और सहित पूरा करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार क्या करेगा, तुम्हारी हर एक आवश्यकता को मसीह में महिमा सहित पूरा करेगा। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस आप लोगों को परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर कहता है कि अपने धन के अनुसार तुम्हारी हर एक आवश्यकता को यीशु मसीह की महिमा के सहित पूरी की जाएगी। बस तुम्हें आशा और विश्वास रखना है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बस हमें विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ हर एक कार्य को करना है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।